वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु बीकेडी। इससे पहले जो क्लास ली थी अपन ने इंग्लिश की डेफिनेशन समझाई थी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए इंग्लिश आई थिंक बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है समझना और बोलने की बात तो मैं तो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका कल्चर ही हिंदी मीडियम से चलता आ रहा है। घर से लगाकर स्कूल तक, और स्कूल मीन्स फर्स्ट क्लास से लगाकर 12th क्लास तक उनका इन्वायरमेंट हिंदी का ही मिलता है। तो जब कोई इंग्लिश में बात करता है या कहीं पर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत आवश्यकता पड़ जाती है, तब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ही पीछे रह जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास से लगाकर 12th क्लास तक, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ी है, जी हाँ, उन्होंने फर्स्ट क्लास से लगाकर 12th क्लास तक इंग्लिश, टेंस, ग्रामर एंड वोकेबलरी लर्न किए हैं। एंड कोई कोई स्टूडेंट इसमें मुकाम हासिल कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ, बेस्ट वे बताने वाला हूँ इंग्लिश बोलने का। ओके, जो अपन अभी कोर्स कर रहे हैं, जो भी अपन कोर्स सीख रहे हैं, वो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है। कौन सा है? इंग्लिश स्पोकन का। इससे पहले जो क्लास थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद आप ये देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इंग्लिश दो तरीके से पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। ओके, जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं स्कूल से, उनका जो प्रोसेस है वो है माइंड टू हैंड। मीन्स जो वो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट मीन्स विषय। किसी विषय को पढ़ के उनका पर्पस ओनली फॉर ये रहता है कि एग्जाम में पास होना। ओके, उनका जो प्रोसेस रह जाता है वो प्रोसेस हो जाता है माइंड टू हैंड। जो कुछ भी टीचर्स पढ़ाते हैं सीधा माइंड से समझकर एग्जाम में हैंड से राइट कर देने का। ओके, और जो कोर्स करा रहे हैं, जो स्पोकन का कोर्स करा रहे हैं, वो क्या है? एक लैंग्वेज का कोर्स है। क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज बहुत ही एक सिंपल भाषा होती है ओनली फॉर, जैसे आप हिंदी समझे, हिंदी बोलना शुरू किया। ओके, हिंदी बोलना आपने कहाँ से शुरू किया? आपने हिंदी बोलना स्कूल जाने से पहले ही आपने चालू कर दिया। जब आप हिंदी बोलना स्टार्ट करते तभी आपके माता पिता आपको स्कूल में एडमिशन करवाते। मुझे ये बताओ, 2 साल का बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो 2 साल का बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है, तो मुझे आप बताओ कि 2 साल तक वो बच्चा क्या करता है? वो क्या करता है? 2 साल का बच्चा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा बोलते हैं ना, जो कुछ भी बोलते हैं बच्चा आराम से सुनता है। कि बोलते हैं पापा ले दूध पी ले, वो बोलता है देखता रहता है ओनली, पर बोलता कुछ नहीं है। ओके, 2 साल तक वो प्रोसेस फॉलो करता है, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस फॉलो करता है वो। ओके, समझता है वो कि मेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, मेरे भाई बहन क्या बोल रहे हैं, वो सब समझता है। ओके, अंडरस्टैंड करता है वो। इसके बाद 2 साल के बाद जैसे जैसे कोशिश करता है बोलने का। ओके, इसके बाद धीरे धीरे शुरू करता है बोलना स्टार्ट करता है। ओके, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? वो माइंड से समझ तो रहा है, पर वो हैंड से लिख नहीं रहा है ना। वो माइंड से समझ कर सीधा कहाँ पे ला रहा है? टंग पे ला रहा है। कहाँ पे ला रहा है वो? टंग पे ला रहा है। टंग मीन्स जुबान। ओके, सो वो सीधा माइंड से समझकर सीधा अपनी जुबान पे बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो क्या हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर मुझे आप ये बताओ, अगर आपका एनवायरनमेंट, जब आप चाइल्डहुड थे, आप बच्चे थे, उस समय आपका एनवायरनमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज का एनवायरनमेंट रहा होता, तो आप भी ऑब्वियसली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते। तो आपके लिए अगर हिंदी बोलना बहुत ही आसान है। ओके, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश आपके समझना तो मैक्सिमम 70 to 80% स्टूडेंट समझ जाते हैं, पर बोलने की बात आए तो वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टेंस भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर, वोकेबलरी, फ्रेजेस एंड इडियम सब कुछ आपको लर्न करवाऊंगा। पर मैं वो आपको ओल्ड
जो ओल्ड जो तरीका था वो आपको नहीं प्रोसेस कराऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट का। ओके, और जो लैंग्वेज का प्रोसेस है, लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए अपन उन भाषा को लिखते नहीं है। जब अपना फ्रेंड मान लो कहीं कनाडा से आ रहे हो, ओके, कनाडा आया, तेलंगाना या मीन्स बिहार से आया है, तो अगर आपको बिहारी सीखनी है तो अब वो आपका फ्रेंड बोल रहा है आप बिहारी बोलो, जो वो बोल रहा है वो आप लिखोगे नहीं। आप जैसे जैसे से 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 10 दिन रहा, फिर ऑटोमेटिकली आपका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वो आप बिहारी के साथ रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली बिहारी बोलना सीख जाओगे। वैसे ही एक लैंग्वेज है। अगर आप, मैं कहूँ, आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक और आपने कभी भी अगर इंग्लिश नहीं सीखी हो, ओके, इंग्लिश का आपको ए भी नहीं आता हो, फिर भी अगर आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली बोलना सीख जाओगे। क्योंकि आप फर्स्ट दिन नहीं बोलोगे, सेकंड दिन नहीं बोलोगे, 5 डेज नहीं बोलोगे एंड 10 डेज नहीं बोलोगे। फिर जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे, जो बोल रहा है वो समझने की कोशिश करोगे तो आपका एनवायरनमेंट इंग्लिश का एनवायरनमेंट हो जाएगा। ओके, तो आप फिर ऑटोमेटिकली समझने लगोगे कि वो क्या कह रहा है एक्सप्रेशन से, तो आप ऑटोमेटिकली बोलने लग जाओगे। तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लाया हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके, तो चलो अपन जो ग्रामर है, जो टेंस की है, जो उसकी फर्स्ट क्लास चालू करते हैं। ओके, तो आपने अगर जो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिए। अगर वो आप देख लीजिए, वो अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बाद में जो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो अभी अपन चालू करने वाले हैं जो है फर्स्ट क्लास इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास, स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। ओके, मुझे ये बताओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश का ए भी नहीं जानते। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड जानते हो इंग्लिश के, पर आपके बोलने में प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, आपके बोलने में प्रैक्टिस में नहीं है। आप ऐसे नहीं, मुझे आप बताओ पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप, अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ कि पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें, कुछ भी वर्ड अगर मैं हिंदी में बोलने के लिए बोलूँ आपको तो आप फटाफट बोल देंगे कि फलाना, ये पानी, ड्रिंक, पानी, खाना, लाना, पीना, धोना, सब कुछ। ओके, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, तो मुझे ये बताओ, चलो देरी न करते अपन क्लास चालू करते। ओके, आपने वर्ब तो पढ़ा ही होगा। ओके, वर्ब पढ़ा ही होगा। वर्ब जैसे देखो, जिसकी 3 फॉर्म हो, ओके, गो, वेंट, गॉन, जिसकी 3 फॉर्म हो, जिसकी 3 फॉर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन वर्ब ना बोल के, क्योंकि यहाँ स्पोकन कोर्स कर रहे हैं अपन, इंग्लिश बोलना चालू कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अपन वर्ब ना बोल के अपन बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्शन। ओके, एक्शन। अब मुझे बताओ, चलो अब मान लो दुनिया के सबसे अच्छे काम कौन करता है, मैं करता हूँ। अरे करते नहीं है, मैं भी नहीं करता, तुम भी नहीं करते, पर मानने में क्या जा रहा है। ओके, मान लो। ओके, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतना तो जानते होंगे क्योंकि टेक्स्ट मैसेज इंग्लिश में ही करते हैं हम लोग। लैंग्वेज हिंदी होती है पर अपने लिए इंग्लिश होती है। ओके, तो दुनिया का सबसे अच्छा काम कौन करता है, मैं करता हूँ। ओके, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, आई। ओके, आई, आई। दुनिया के सबसे अच्छे काम कौन करता है, मैं करता हूँ। ओके, अब अच्छे काम की बात हो गई तो कौन से अच्छे काम, कौन से अच्छे काम, सुबह जल्दी उठना, हाँ, सुबह जल्दी उठना, हाथ धोना, मुंह धोना, खाना खाना, पानी पीना, हाँ। ओके, और क्या क्या है। अगर हिंदी में बोलो तो आप फटाफट बोल देंगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसके बाद ब्रश करता हूँ, फिर मुंह धोता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर मैं लंच करता हूँ, इसके बाद तैयार होता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ, या स्कूल जाते हैं तो स्कूल चला जाता हूँ। अगर आप मैं हिंदी में बोलने के लिए बोलूँ तो आप फटाफट बोल दोगे। ओके, इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ अपन बोल नहीं पाते क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, तो मुझे बताओ, आप सुबह जल्दी उठते हो, हाँ उठते हो ना, इसके बाद क्या करते हो, बताओ बताओ बताओ, हाँ क्या करते हो, ब्रश योर टीथ, फर्स्ट उठ के क्या करते हैं, पानी पीते हो। ओके, तो पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर।
पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ मेरे को। अरे आप जानते हो ड्रिंक। अरे ड्रिंक दारू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ड्रिंक मीन्स पीना। ओके, अगर पानी पीने की बात होगी, ओके, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, WATER। ओके, ड्रिंक वाटर मीन्स क्या हो गया, पानी पीता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, ब्रश करता हूँ। ओके, ब्रश करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रश करने को इंग्लिश में ब्रश ही बोलेंगे। ओके, ब्रश ही बोलेंगे, ब्रश। ओके, ब्रश टीथ किसको करते हो, ब्रश किसको करते हो, टीथ, दांतों के करते हैं ना ब्रश। ओके, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, अपना फेस धोता हूँ। ओके, धोने को इंग्लिश में बोलेंगे, धोने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉश, वॉश फेस। ओके, इसके बाद फेस धोता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, फेस धोने के बाद चाय पीता हूँ। ओके, टेक टी, टेक टी, टेक टी। चाय पीने के बाद क्या करता हूँ मैं, चाय पीने के बाद करता हूँ मैं रेडी होता हूँ। ठीक है, तो रेडी होने को बोलते हैं इंग्लिश में गेट रेडी। ओके, गेट रेडी। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, चला जाता हूँ। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। ओके, तो अपन जैसे हिंदी में अपन बोल देंगे कि क्या, तो मैं सुबह उठता हूँ, इसके बाद पानी पीता हूँ, फिर अपने दांत साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ, इसके बाद फेस धोता हूँ, मुंह धोता हूँ, इसके बाद चाय पीता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, फिर चला जाता हूँ। ओके, चाय पीने के बाद मीन्स नहाता हूँ। ओके, तो नहाने को इंग्लिश में बोलेंगे बाथ। ओके, देखो नहाना को बात बोलेंगे, और टेक बाथ यहाँ पे लेंगे अपन, टेक बाथ। टेक बाथ मीन्स क्या होता है, नहाना हो जाता है। ओके, तो जैसे अब मान लो दुनिया के सबसे अच्छे काम कौन करता हूँ, मैं करता हूँ। काम को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, एक्शन। यहाँ पे वर्ब ना बोल के अपन क्या बोल रहे हैं, एक्शन बोल रहे हैं। अगर किसी काम को कंटिन्यूस बताना हो, कंटिन्यूस मीन्स अपन अपनी आंखों से देख सके कोई काम होते हुए, तो अपन क्या बोलेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे। कोई भी काम अगर अपन को कंटिन्यूस बताना हो तो बिना ING से नहीं बता सकते। बिना ING से अपन किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को कंटिन्यूस नहीं बता सकते। अगर कंटिन्यूस रहने के लिए आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब देखो, इज, एम, आर, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। ओके, आई एम। देखो सब दुनिया का सबसे अच्छा काम कौन करता है, मैं करता हूं। फिर एक्शन की जगह या ड्रिंक वाटर करके, ड्रिंक वाटर, देखो आई लिख दिया यहाँ पे। कौन करता है दुनिया के सबसे अच्छे काम, मैं, आई एम। एक्शन की जगह ड्रिंक यहां पे लगाकर, ड्रिंक के साथ ING जोड़ के बोलिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। बोलो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। जैसे अपन यूं तो बोल देते हैं, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ मम्मी, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं मुंह धो रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ। मम्मी बोल देंगे बेटा ये काम करना, पानी लाना। वो बोलेगा मम्मी मैं पानी पी रहा हूँ, मैं अभी नहीं ला रहा हूँ। ओके, जैसे हिंदी में बोलने के लिए तो अपन बोल देंगे, पर अपनी इंग्लिश में अपन को बोलना है तो इंग्लिश में अपन को अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना है। इसलिए जब भी आप कुछ भी काम करो, ओके, सुबह से लगाकर शाम तक, शाम से लगाकर रात तक सुबह से लगाकर शाम तक कोई भी काम करते हो। जैसे अपनी एक देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी काम करते हैं तो वो खाते हुए बोलते हैं। ठीक है, अगर पानी पी रहे हो तो बोलेंगे मम्मा मैं पानी पी रहा हूँ, भैया मैं खाना खा रहा हूँ। फिर अगर वो बोलेंगे वो दीदी देखो मैं दूध पी रहा हूँ, तो बच्चे की मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ है वो, मतलब कुछ भी काम करते बोलते हो। तो यही प्रैक्टिस अब अपन को प्रैक्टिस मिलानी है। ओके, अब बोलोगे मैंने पानी पी लिया। ओके, अब मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब ब्रश कर रहा हूँ, करते हुए बोलना है। देखिए प्रैक्टिस में तो लाना पड़ेगा। जब अपनी टंग को घिसेंगे नहीं अपन अच्छी तरह से, तो अपने जबान पे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, प्रैक्टिस में कैसे आएगी अपनी जबान। तो देखो ब्रश उठा के यहाँ पे लाना है, ING जोड़ के बोलना है, आई एम ब्रशिंग टीथ। बोलो, आई एम ब्रशिंग टीथ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग टीथ। यहाँ पे लगाओ, बोलो एक्शन की जगह ब्रश
ब्रश के साथ आईएनजी जोड़ के बोलो आई एम ब्रशिंग टीथ। मैं ब्रश कर रहा हूँ, बोलो आई एम ब्रशिंग, आई एम ब्रशिंग टीथ, आई एम ब्रशिंग टीथ मतलब मैं ब्रश कर रहा हूँ। अगर ब्रश करने के बाद तो ऑब्वियसली सब फेस धोते ही है, ओके। तो फेस धोते धोते बोलना है। जैसे सुबह जो कुछ भी काम करते हैं ना अपन, तो वो काम अपन को प्रैक्टिस में लाना है। जब भी कुछ भी काम करो सुबह से लगाकर शाम तक, तो अपन उस समय जस्ट बोल देना है, ताकि जो काम अपन करते हुए किसी काम को दोहराते हैं, किसी काम को करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो काम अपन को वो वर्ड याद रह जाता है, ओके। तो अब ड्रिंक, पहले फर्स्ट काम क्या करते हैं अपन, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, क्या, पानी पीना, ओके। तो बोलना आई एम ड्रिंकिंग वाटर। किसी काम को देखो, किसी काम को कंटिन्यूस बताना है कि यह काम हो रहा है। हो रहा है मीन मान लो मैं आपके पास आया, ठीक है, आप बैठे हो और अच्छा आप चाय पी रहे हो, तो मैं बोलूंगा ना आप चाय पी रहे हो, और मैं भी दोनों मेहमान कहीं पे भी जाते हो तो चाय पिलाते ही, ओके। आपको भी देते हो और खुद भी पीते हैं, तो इसे खुद को ऑब्जर्व करना। देखो कुछ काम लगातार होने का मतलब अपनी आंखों से दिखना, कोई भी काम, ओके। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मीन्स क्या हो रहा है, वो काम कंटिन्यूस चल रहा है। मैं आपसे आके फिर बातें कर रहा हूँ, फिर चाय पी रहे हैं अपन दोनों, ओके। मैं भी आपको देख सकता हूँ आप चाय पी रहे हो सुचिका ले लेकर, और मैं भी चाय पी रहा हूँ, तो मतलब मीन्स वो काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। अपनी आंखें देख सकती है कि आप चाय पी रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो काम कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे बोलना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। क्या, सुबह सुबह आप जब भी पानी पियो तो आप फ्रेश होने से पहले पानी जरूर पीते होंगे, ओके। और जब आपको ये प्रैक्टिस में तो लाना पड़ेगा, आप जब भी अब उठो, ओके, तो आप उस समय आपको तुरंत ही बोल देना है, क्या बोलना है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, क्या, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। फिर पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो गए, फिर आगे ब्रश करते हो, ओके। तो जब भी आप ब्रश करो भी बोलना है आई एम ब्रशिंग टीथ, आई एम ब्रशिंग टीथ मतलब मैं ब्रश कर रहा हूँ, ओके, ब्रश कर रहा हूँ। यहाँ पे और जोड़ सकते तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ मीन मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ, ओके, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे और जोड़ सकते हो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, ओके। तो मीन्स मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ। इसी के बाद फिर यहाँ पे वॉश फेस मीन्स फेस धोना, मुंह धोना, ओके। वॉश का मतलब धोना होता है, यहाँ पे अपन वर्ब यूज करेंगे वॉश, ओके। तो यहाँ पे लगाइए एक्शन की जगह वॉश लगाकर, फिर वॉश के साथ एनजी लगाकर बोलिए आई एम, लिखिए बोलिए आई एम washing my face, I am washing face, I am washing my face means मैं अपना मुंह धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई फेस। और याद रहे, अगर आप एक बार बोलने से ये आपकी प्रैक्टिस पे नहीं आएगा। एक वर्ड को आपको मैक्सिमम 13 to 40 टाइम आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपको इसको रिपीट करना है 30 to 40 टाइम्स, आपको इसको बोलना है, तब जाके कभी कहीं ना कहीं आपके ये प्रैक्टिस में आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक क्लास देखते ही मैं इंग्लिश बोलना चालू कर दूंगा, तो ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस का होना जरूरी है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा है, मान लो आपने हिंदी सीखी, उस समय आपका पूरा इन्वायरमेंट क्या था, हिंदी का था, आपके मम्मी पापा हिंदी बोलते थे, आपके भाई हिंदी बोलते थे, आपकी दादी जी हिंदी बोलते थे। इवन जब आप स्कूल में गए तो स्कूल में भी अगर आप हिंदी मीडियम के स्कूल में गए होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में गए होंगे, तो वहाँ आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, हिंदी का एनवायरनमेंट रहा होगा। और इसके बाद आपने फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास तक वहाँ स्टडी की, ओके, तो वहाँ फर्स्ट से लगाकर 12th तक आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा, हिंदी का रहा। इसके बाद आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी आपका एनवायरनमेंट क्या रहा, हिंदी का रहा। इसलिए आपको एनवायरनमेंट खुद बनाना है, बेटे जब भी आप पानी पियो बोलना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपका भाई पास में हो तो बोलना है ब्रदर, भाई आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वो बोलेगा हाँ बोल, आप वापस बोलना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, बोलना है भाई मैं पानी पी रहा हूँ, ओके, वो बोलेगा हाँ ठीक है। एक बार और बोल देना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। जब आप कुछ काम करते हुए इसको रिपीट करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, तो आपको बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ओके।
पानी पी लिया आपने, फेस धो लिया, ब्रश कर लिया, ओके। फिर फेस धोने के बाद क्या करते हैं, सुबह सुबह टी पीते हैं ना, चाय पीते हो ना। तो जब भी आप सुबह चाय पियो, कभी कॉफ़ी पियो तो कॉफ़ी बोल देना है, और चाय पियो चाय बोलना है, ठीक है। जब भी आप सुबह चाय पियो तो बोलना है, खुद से क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास कोई न हो, कोई न हो, तो आप खुद को क्वेश्चन करना है कि यस, चाहे जब भी आप चुस्की लो तो बोलना है आई एम टेकिंग टी, टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। फिर चाय पीने के बाद आई एम गेट रेडी। अब तैयार होने का बोलते हैं यहाँ पे वर्ब लेंगे अपन गेट। गेट मीन्स होता है, गेट रेडी मीन्स तैयार होना, यहाँ पे वर्ब होगी गेट, ओके। तो आई एम गेटिंग रेडी, ओके, आई एम गेटिंग रेडी मीन्स मैं तैयार हो रहा हूँ, ओके। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी मीन्स मैं तैयार हो रहा हूँ। ये तो एक फ्यू वर्ब है, फ्यू वर्ब से आप, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी, कोई भी वर्ड आप सिंस मॉर्निंग से लगाकर इवनिंग तक, अगर आप इंग्लिश में आ रहे हो, आपका अगर इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं किसी का हिंदी इंग्लिश का रहा हो, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी वर्ड आपको आए तो आप तुरंत प्रैक्टिस में लाइए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लिखिए, एक नोट कीजिए सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वर्ड, ओके। इसके बाद फिर गूगल सर्च इंजन बार में जाए और वहां पे उस वर्ड को सर्च कीजिए। वह बोलना है ड्रिंक, पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो पूरा आपको वर्ब निकाल के दे देगा, एक सेंटेंस निकाल के दे देगा, एक मीनिंग निकाल के दे देगा। इसके बाद बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी किसी चीज़ को समझने की, ओके। तो ये तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये टेंस कौन सा हुआ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये टेंस कौन सा हुआ मुझे ये बताओ। देखो ये अपन टेंस चालू कर दिया, ओके। अपन ने अपनी क्या बना, टेंस। टेंस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत, जब आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, अगर भाई आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले आपको ग्रामर आनी जरूरी है, ओके। ग्रामर आ गई, इसके बाद क्या है, ग्रामर, इसके बाद मीनिंग, मीनिंग मीन्स, फिर हो जाएगी फ्रेज, फिर इडियम्स। तो ये पूरा आप जब जो पहले वाला मेथड फॉलो करते, पहले वाला मेथड क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वाला मेथड था, आप नीचे ही लिख दे रहा हूँ, देखो स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते थे, पहले हमको भी यही पढ़ाते थे कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, और ये वाला मेथड था, ओके। और वो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि राम खाना खा रहा है, सीता पानी भर रही है, राजेश स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। अब मुझे ये भी पता नहीं है कि राम अभी तक स्कूल पहुंचा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको करना पड़ता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि राम कौन है, यहाँ पे राम किसका रोल कर रहा है, राम सब्जेक्ट है या वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब के। मैं यहाँ पे किसको हेल्पिंग वर्ब लूँ, किसको वर्ब लूँ और किसके साथ ING लगाऊँ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें क्या पूरा माइंड चकरा जाता है। और मैं आपके लिए बेस्ट वे लाया हूँ, ओके, बेस्ट तरीका ये मैं अब आपको खुद बता रहा हूँ, ओके। दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन करता है, मैं तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। किसी काम को कंटिन्यूस बताने के लिए ING लगाते हैं, सीधी बात, ओके। और अपन इंग्लिश में जब स्कूलों में पढ़ा करते थे वर्ब, तो यहाँ पे अपन वर्ब ना बोल के यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, एक्शन, ओके। वर्ब की जगह क्या ले रहे हैं, एक्शन। और किसी काम को कंटिन्यूस बताने के लिए एक्शन के साथ ING जोड़ना जरूरी है। तो किसी काम को लगातार देखते हुए कोई काम लगातार हो रहा है, ओके, तो अपनी आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है तो वो अभी हो रहा है, तभी अपन देख सक रहे हैं ना। जैसे मेरे सामने कोई पी रहा है, पानी पी रहा है, तो वो पानी पी रहा है मीन्स अभी पी रहा है, प्रेजेंट में पी रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट मीन्स अभी मेरे सामने पानी पी रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट। फिर वो काम लगातार चल रहा है, क्या चल रहा है, वो काम
लगातार चल रहा है, तो लगातार को क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यूस, फिर क्या हो जाएगा? टेंस आ गया। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये अपना टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आपको मैं ओल्ड जो तरीका बताऊं तो वहां आपको सिंपल पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, इसके बाद कोई भी सेंटेंस नहीं है उस सेंटेंस में आपको कि सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप पूरा वो प्रोसेस वहीं पर सीमित रह जाता है ओनली फॉर समझने के लिए। जब आप प्रैक्टिस में लाना है, किसी अपन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो एकदम सटीक और आसान होना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं आपके लिए बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है, मीन्स बेस्ट क्लास है स्पोकन की। ओके, तो ये तो ओनली फॉर क्लास थी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसके बाद आप खुद वर्ड निकालिए सुबह से लेकर शाम तक। अगर आपको कई मीनिंग बुक मिल जाती है, वर्ब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्रैक्टिस डेली लाइफ में जो वर्ब यूज होते हैं, जो वर्ड यूज होते हैं, वो आप लिख लीजिए। इसके बाद आई एम के साथ आई एम, फिर एक्शन की जगह आप कुछ भी वर्ड, कोई भी वर्ब या एक्शन। ओके, मैं वर्ब, जो वर्ब होते हैं जिसकी तीन फॉर्म होती है, वो आई एम के साथ, वर्ब के साथ आई एन जी लगाकर आप कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हो। ओके, कोई भी, इसलिए प्रैक्टिस में लाइए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ओके, तो जब भी आप कुछ भी कोई भी काम करो तो तुरंत बोलिए कि मैं ये कर रहा हूँ। ओके, पानी पियो तो उसमें बोलना है कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं भी लगी हो फिर भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से, आप कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और इससे और अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली रूटीन नहीं बनाओगे आप, तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।